हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूरी टूर एंड ट्रैवल गाइड ऑफ अमृतसर, जिसमें सब कुछ हम इंक्लूड करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं यहाँ की हिस्ट्री से। यहाँ की हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है कि गुरु रामदास जी ने अमृतसर की खोज करी थी और वही उन्होंने ही अमृतसर को ढूंढ कर निकाला था। उसके बाद गुरु रामदास जी के जाने के बाद उनकी पत्नी ने ये कमान संभाली और गुरु अर्जन देव जी ने आकर गोल्डन टेम्पल के काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने अकबर के द्वारा उन्हें मिला जो डोनेशन था उससे उन्होंने लैंड खरीदा और वहाँ पर उन्होंने अमृतसर का अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का निर्माण चालू किया, जिस निर्माण को करते करते 8 साल निकल गए थे। उसके बाद कुछ समय बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की कमान संभाली थी और उन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के लिए काफ़ी सारा गोल्ड और मार्बल दान किया था, जिससे कि आगे अमृतसर की कहानी आगे बढ़ी थी। उसके बाद आज हम बात करने जा रहे हैं इसी में कि अमृतसर विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। दैट इज बिटवीन अक्टूबर टू मार्च। जब आप विजिट कर सकते हैं तब एकदम बढ़िया समय रहता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है वहाँ पर, और एट टाइम्स तो अप्रैल में भी बहुत ठंडा रहता है जैसा कि इस बार था। और सही बताऊं तो ये अमृतसर लाइज इन नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम रहता है बिकॉज ज़्यादातर हिल स्टेशन इसके आसपास हैं। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं अमृतसर के अंदर होटल्स की, कि होटल्स कहाँ पर लिए जा सकते हैं। अगर मैं सही बताऊं आपको तो साउथ साइड अमृतसर का बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं। वैसे अमृतसर में बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़ी बड़ी 5 स्टार प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन अगर कि आप गोल्डन टेम्पल के पास वाले इलाके में ही होटल देखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज सब कुछ आसपास जितने भी खाने के स्टॉप्स हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी जगहें हैं, जितने भी बड़े बड़े प्लेसेस हैं, फ्रॉम साइट सीन्स टू एवरीथिंग, जिसमें जलियांवाला बाग, रंग पंजाब, जितनी भी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें अभी बनी हैं वहाँ पर वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल के आसपास ही हैं। तो अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो आपको इतनी सहूलियत रहेगी कि आप बस वॉक करके जाएंगे और हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेगी आपके लिए, और आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी चीज़ों को विजिट करने में, जगहों को देखने में। इससे आपका मज़ा और दुगना भी हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं यहाँ की टॉप प्लेसेस जो आप विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आती है गोल्डन टेम्पल, उसके बाद जलियांवाला बाग, उसके बाद बाघा बॉर्डर, बड़े हनुमान मंदिर, दुर्गियाना टेम्पल, और मैं आपको सब चीज़ों की एक एक करके खासियत गिनवाता हूँ। देखिए, अगर आप दुर्गियाना मंदिर की बात करें तो यहाँ का बहुत ही फेमस और पौराणिक मंदिर है जिसकी हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है। तो मैं इसमें आपको हिस्ट्री नहीं समझाऊंगा क्योंकि एक टूर एंड ट्रैवल गाइड है, तो मैं आपको बस बेसिकली चीज़ों के बारे में बताता हूँ, आगे बढ़ता जाऊँगा और वो चीज़ें आपको मैं एक अलग से ब्लॉग में सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। सो दुर्गियाना मंदिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और जहाँ पे बहुत सारी, अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने सरोवर बना रखा है उसमें मछलियाँ भी, और जैसे देखेंगे आप बीच में सरोवर के ऊपर जो मंदिर बना बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की कॉपी लगता है। एक टाइम्स अगर हम दुर्गियाना मंदिर विजिट करें और हम गोल्डन टेम्पल विजिट करें और कोई नहीं जानता उसके बारे में और आप उसे दुर्गियाना मंदिर ले जाएंगे तो कहेगा यही गोल्डन टेम्पल है। तो दैट सिमिलर, बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं दोनों की दोनों। दूसरी अगर हम बात करें बड़े हनुमान मंदिर की, वो भी यहाँ का एक बहुत पौराणिक स्थल है जिसके साथ काफी सारी हिस्ट्री जुड़ी है। आप चाहें तो उसको गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें जलियांवाला बाग की हिस्ट्री, तो बच्चे को पता है कि वहां से कितनी सारी हिस्ट्रीज कनेक्टेड हैं। उसके बाद अगर जलियांवाला बाग के आप थोड़ा सा पास जाएंगे तो वहाँ पे पार्टीशन म्यूजियम भी है जो कि आप देख सकते हैं। दैट इज अ बोनस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड कि आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। अब रही बात गोल्डन टेम्पल के पास की, तो जलियांवाला बाग अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। सच कहूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम जलियांवाला बाग विजिट किया था, मैं बहुत छोटा था और आई वाज समवेयर अराउंड 7th इन क्लास, और मैं गया था वहाँ पर। तब ये जगह बहुत अलग बनी हुई थी, आज बहुत अलग बनी हुई। तब बहुत कच्ची पक्की सी जगह थी, जैसी थी वैसी एकदम रियल थी। आज इसके अंदर बहुत सारा आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। अब ये जिस जगह पर मैं आपको दिख रहा हूँ इस समय, ये है पार्टीशन म्यूजियम, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। मैं यहाँ विजिट नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पास थी थोड़ी समय सीमा की शॉर्टेज, इसी कारण मैं यहाँ पर नहीं जा पाया। बट देन जब हम चलते जाते हैं, आजकल आप गोल्डन टेम्पल से, जब गोल्डन टेम्पल वाले एरिया में जब चलते हैं, हॉप ऑफ बसेस मिलती हैं और जलियांवाला बाग देखिए आप विजिट करेंगे तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। सारे शहीदों की ऐसे स्टैचूज लगा रखे हैं, मतलब आप अंदर जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपको बहुत देशभक्ति वाली फील आएगी। इट्स सच अ गुड पेट्रियोटिक फीलिंग, बड़ा मजा आता है जब आप अंदर जाते हैं। फीलिंग बहुत प्यारी रहती है, सच में मैं दिल से कहूंगा ये बात। इट्स नॉट अबाउट द ब्लॉग और समथिंग, इट्स अबाउट द फीलिंग विच वी गेट। और बहुत ही मजा आया था, मैं तो वॉक करता हुआ गया था, बट मुझे नहीं पता था मैं ऐसी फीलिंग से भी रूबरू होऊंगा। फिर अगर आप जलियांवाला बाग से थोड़ा सा पहले आएंगे तो वहां पे एक बड़ी अच्छी प्लेस आजकल इन्होंने डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड एज रंग पंजाब। रंग पंजाब एक्चुअली इन्होंने बनाया है एक पंजाब के कल्चर से लगी हुई जगह, जहां पर महाराजा रणजीत सिंह की फोटो स्टैचू बना रखी है इन्होंने। उसके साथ साथ खाने के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटी छोटी चेन्स हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और बहुत ही अच्छी जगह है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ पर ज्यादातर क्राउड आता है। मैं आपको वही बता रहा था कि अगर आप पास में रहेंगे तो आप कभी भी वॉक करते हुए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। टाइम्स होता क्या है कि दिन में किसी का निकलने का मन नहीं करता, शाम को एवरीबडी वांट्स टू वॉक, तो यहाँ पे सब कुछ 200-500 मीटर पर है। हम लोग थोड़े से फॉर्चुनेट हैं कि ज्योत्सना के एक रिलेटिव वहाँ पर रहती है मेरी वाइफ के, तो वहाँ पर हम लोगों को बड़ा अच्छा एक स्टे मिल गया था, जिसके कारण हमारे स्टे का इशू तो रिजॉल्व हो गया था और वो
वहाँ से गोल्डन टेम्पल से सिर्फ आप समझ के चलिए 700 to 800 मीटर्स अवे है। तो हम लोग तो कभी भी वॉक करते हुए आ जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग इवनिंग में वॉक करते हुए आए थे। और तरन एक बच्चा है जो कि इंग्लैंड से आया हुआ था, तो मैं उसको दिखाने लाया था ये, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ। जैसे कि आप मेरे लास्ट ब्लॉग्स में देखेंगे, थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने यहाँ पर विजिट किया था, तो मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर कवर करी थी। इसी तरीके से रंग पंजाब इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। अगर देखें आप यहाँ के कहीं से भी किसी पैसेज से गुजरेंगे तो बहुत अच्छी एक पंजाब की मिट्टी की खुशबू आती है और एक पंजाब की बहुत पेट्रियाटिक फीलिंग आती है। पता नहीं क्यों जब भी मैं यहाँ जाता हूँ, स्पेशली वाघा बॉर्डर, जलियांवाला बाग। वाघा बॉर्डर अभी तक मैंने एक टाइम ही विजिट किया एंड दैट वाज अबाउट लॉन्ग टाइम बैक, बट देन जब मैं यहाँ जलियांवाला बाग गया था लास्ट टाइम, इट वाज सच एन पेट्रियाटिक फीलिंग। और उससे मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इस कारण मैं ज्यादा जगह विजिट नहीं कर पाया, तो इस कारण मेरा वाघा बॉर्डर गया था, बिकॉज आई वाज नॉट वेल। बट देन दिस रंग पंजाब प्लेस, ये जो इन्होंने नई डेवलप करी है, पेट्रियाटिक म्यूजियम से बिल्कुल जुड़ी हुई। पेट्रियाटिक म्यूजियम अब इसके अंदर आ चुका है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे, देखिए कैसे छोटी छोटी हट्स बनी है, बड़े बड़े ब्रांड्स इसके अंदर आ गए हैं, विच इंक्लूड्स डोमिनोज, चायोज एंड ऑल। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्पॉट है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ एक रिलैक्सिंग और एक पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ पंजाब के बहुत सारे डिशेस, बहुत सारे खानों के एक साथ एक जगह पर, एवरीथिंग यू विल गेट एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ, सब चीज़ों के एक साथ एक जगह पर आप मजे ले सकते हैं और खाने में आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज पंजाब के खाने की तो बात ही कुछ और है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने बहुत सारी चीज़ देखी जो कि लास्ट टाइम नहीं थी बट इस बार थी। और अगर हम टॉप प्लेसेस टू ईट की बात करें तो मेरे लिए सबसे पहले आता है गुरु का लंगर, जो कि मिलता है हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल में। वो जाके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकते हैं। उसके बाद जगह जो आती है नेक्स्ट, दैट इज़ भरावा का ढाबा, जो कि बहुत फेमस है अपने आइकॉनिक फूड के लिए। उसके बाद अगर हम जाएंगे केसर का ढाबा, तो भी बहुत फेमस है अपने आइकॉनिक फूड के लिए, जो मेरे लिए बहुत अच्छा रैंक करते हैं मेरी लिस्ट में। उसके बाद मक्खन फिश, जहाँ पे हम लोग नॉनवेज के लजीज व्यंजनों का लुफ्त उठा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कुलचा लैंड की, तो दिस आर द बेस्ट कुलचाज इन अमृतसर। और फिर उसके बाद अगर हम ज्ञानी की चाय की बात करें तो उसका तो क्या ही कहना है। अगर आप मॉर्निंग में उठे, ज्ञानी की चाय ऑमलेट समोसे के साथ शुरुआत हो, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर हम उसके बाद जाएं एक और चीज़ पे, विच इज़ अ वेरी आइकॉनिक प्लेस, दैट इज़ लुभाया राम का आम पापड़, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही डिलीशियस, जिसके आम पापड़ भी इस बार हम लोग लेके आए, हमने टेस्ट किया। उसका भी एक छोटा सा वीडियो आपको जरूर मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल को सर्च करेंगे तो अमृतसर की सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कई सारे यहाँ पर छोटे छोटे हिडन जैम्स हैं, जिनमें से एक ये है अनंत राम के बन छोले, जो कि बहुत फेमस है। इसका भी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। इनके ये छोटे छोटे जो हिडन जैम्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये बहुत ही आइकॉनिक प्लेसेस है। सही कहूँ तो ये सिर्फ टेस्ट पे चल रही हैं, हार्डकोर टेस्ट, और इनके टेस्ट के क्या ही कहने। मीठा बन, नमकीन छोले, थोड़े से प्याज, एक अचार की फाड़ी, ओए होए, अगर आप एक बाइट लेंगे सो यू विल गो क्रेजी अबाउट इट। और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस। जब इसको मैंने खाया था फर्स्ट टाइम तो मैंने सबको रेकमेंड किया। उसके बाद मैं पहुंचा वीरा के सतपुड़ा पे, जो कि बहुत फेमस है। आप किसी से पूछेंगे वीरा के सतपुड़ा कहाँ पर मिलता है तो सब आपको जगह बता देंगे। यहाँ पे सतपुड़ा सर्व किया जाता है आलू की लौंजी के साथ, और उसके साथ साथ यहाँ पे कटलेट्स और पनीर पकौड़े वगैरह मिलते हैं। भाई साहब का जो मिजाज था तो बहुत ही शानदार था। इनके साथ हमारी बहुत सारी बातें हुई, मैंने सारा पूछा कि कौन सी जनरेशन यहाँ पर बैठी और कितने सालों से ये सब बना रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं है, बट देन आई वुड रिकमेंड आप एक बार टेस्ट जरूर करें, बिकॉज ये बहुत डिलीशियस और बहुत फेमस है, बहुत समय से यहाँ पर चलता आ रहा है। दिस इज अ देसी वर्जन ऑफ पैटी विच वी ईट, बट ये फ्राइड होता है, कंप्लीटली फ्राइड होता है। तो इसलिए इफ़ यू वांटेड टू स्टे हेल्दी, कभी कभार के लिए ये चल सकता है, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। तो अगर आप कभी कभार चाहें तो इसकी जायके का आप लुत्फ उठा सकते हैं। उसके बाद हम पहुंचे ज्ञानी दी लस्सी पर, जिसकी लस्सी बहुत ही आइकॉनिक है अपने आप में और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर हम बात करें इसकी लस्सी की, तो इसकी लस्सी किसने नहीं पी होगी। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की और बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ यहाँ पे इन्होंने लगा रखी हैं, और ये बाकायदा पेड़े से लस्सी बनाते हैं। बहुत डिलीशियस लस्सी होती है। जब देख के मैं जिस समय मैं पीने गया था उस समय पर मैं आई वाज कम्प्लीटली स्टफ्ड, मैं पूरा पेट पूरा तरीके से भरा हुआ था, और मैं स्वाद का फ़ायदा उठाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, बिकॉज पेट जब भरा हो तो चीज़ कुछ भी पीने में बहुत भारी लगती है पेट पर। बट देन मैंने सोचा चलो यार एक सिप तो ली जा सकती है फॉर द सेक ऑफ वीडियो। जब मैं सच बताऊँगा आपको, मैंने एक सिप लेनी चालू करी, so I thought of having the complete glass in spite of being my tummy full। मेरे को ये लगा कि भाई मुझे तो पूरा ग्लास पीना ही चाहिए, but then I realized भाई इससे ज़्यादा अपन नहीं ले सकते, तो अपन ने थोड़ा थोड़ा करके पिया। but then I had a ball, सीरियसली बहुत मज़ा आया, बहुत ही डिलीशियस था, बहुत अमेजिंग था। लस्सी सिंपल सब जगह मिल जाती है, लेकिन ये कुछ टेस्ट कुछ अलग था, जो कि एकदम से किक देता है आपको। so it was nice। उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि आप किन किन तरीक़ों से अमृतसर पहुँच सकते हैं, किन जरियों से अमृतसर पहुँच सकते हैं,
हैं तो मैं आपको बता दूं, आप फ्लाइट से पहुंच सकते हैं, विच विल टेक अराउंड 4 to 5 आवर्स। 2 आवर्स का फ्लाइट रहता है, 2 to 3 आवर्स आपका कम्यूटिंग में जाता है। उसके बाद आप बाय रोड कार एंड बस से जा सकते हैं, विच विल कंज्यूम 9 to 10 आवर्स। फिर आप ट्रेन से आ सकते हैं, 6 से 7 घंटे लेती है। और शताब्दी और राजधानी मेरे हिसाब से रिकमेंडेड ट्रेन है यहाँ पे आने के लिए, बिकॉज उन ट्रेन की जर्नी बहुत कंफर्टेबल होती है। वैसे मेरा तो सही बताओ तो मेरा फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रोड ट्रांसपोर्ट। मैं कार से आना पसंद करता हूँ, रीज़न बीइंग कि मैं सारे के सारे जितने भी लजीज जायके आते हैं हाईवे पे उनका लुत्फ उठाते हुए आना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हम अपनी बाय रोड आए, अपनी गाड़ी से आए। उसके बाद अगर आप एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो फ्लाइट के एक्सपेंसेस विल कॉस्ट यू 7 to 10,000। कार आपको 8 से 10,000 का डीजल या पेट्रोल जो भी है डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर कार आपको कॉस्ट कर सकती है। बस से अगर आप आएंगे 600 से 1000 रुपये की आपको टिकट मिल सकती है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो दैट विल गो अप टू 600 to 3,000। 600 से लेकर 3,000 रुपये तक के आपके टिकट पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेन यू आर कमिटिंग फ्रॉम। और अगर मैं आपको सही बात बताऊं, आप जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हैं, जिस जगह पर आप आ रहे हैं उस जगह का चाम ही कुछ अलग है, तो ज़रूर पहुंचिए और लुत्फ उठाइए ऐसी जगह का। और अगर हम बात करें, अगर हम 2 दिन वहाँ पे रहेंगे तो हमारे किस किस प्रकार के एक्सपेंसेस होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो वहाँ का फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज ई रिक्शा, और या फिर आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं। स्कूटी रेंट करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, ई रिक्शा से घूमेंगे बहुत सस्ता पड़ेगा, मजे से लुत्फ उठाइए। छोटी छोटी गलियाँ ई रिक्शा कहीं पर भी चली जाती है, तो आप आराम से ई रिक्शा से घूमिए, वहाँ का लजीज खाना खाइए। और जब वहाँ के आप लजीज डिशेस को चखेंगे और ई रिक्शा से जाएंगे तो आपको बड़ा ईजी पड़ेगा। अब अगर बात करें हम लोग एक जगह की, जहाँ का अभी इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, हम लोग एक जगह पे न्यूट्री कुलचा खाने गए थे। यहीं पे हमने पनीर और ब्रेड भी खाया था, पनीर की भुर्जी और ब्रेड भी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और ये खाया हमने न्यूट्री कुलचा, ये भी बहुत अमेजिंग था। तो अगर आप लोकल में घूमने की बात करें 2 दिन में तो आपको 1000 से 2000 रुपये के बीच में एक्सपेंस पड़ सकता है कम्यूटिंग का। और अगर आप बात करें कि भैया खाने वाने का खर्चा, तो वो आपको 2 से 5,000 पड़ सकता है डिपेंडिंग अपन वेयर यू ईटिंग। बट देन अगर आप बात करें अमृतसर की, तो यहाँ पे बहुत सारे चीप प्लेसेस हैं जहाँ पे 10 रुपये से लेके आपको 100 रुपये तक का खाना मिल जाता है। 10-20 रुपये में नाश्ता आराम से मिल जाता है, तो आप जिससे आपका पेट भर सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की कुछ हिडन जेम्स की, जो मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता जा रहा हूँ, तो उनमें से एक ही हिडन जेम भी था जहाँ की जलेबी बहुत फेमस थी। मैं सिर्फ जलेबी खाने गया था, बट देन इन अंकल जी ने हमसे कहा कि भाई साहब हमारे गुलाब जामुन भी टेस्ट करो, और एक हमारी मीठी मट्ठी होती है जो कि चाशनी में डूबी होती है, वो भी ज़रूर टेस्ट करिए। तो इन्होंने हमें वो 2 चीज़ें भी दी, हमने खाई। और सही बता रहा हूँ आपको, जब मैंने उस जायके को टेस्ट किया, देखिए मीठा आपको थोड़ा सा लोड देता है आपके टमी पे, बट देन इट वाज सुपर्ब। और मैं आई हैव अ स्वीट टूथ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई हैड फन, आई हैड बॉल। आप देखिए, देखकर ही आपका खाने का मन करेगा। एंड इट वाज एज टेस्टी एज इट इज़ लुकिंग। बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही डिलीशियस था, और हमें बहुत मज़ा आया। ये थी शिल्पा जिसने हमें सारा अमृतसर एक्सप्लोर कराया था। वी हाईली ऑब्लाइज्ड, क्योंकि हमें अमृतसर में कुछ नहीं पता था, बट देन इसको बहुत कुछ पता था। उसके बाद हम पहुंचे एक और आइकॉनिक जगह पे, राम पैटी कुलचा, जो कि अभी रिसेंटली कुछ सालों से ही ओपन हुआ है और एकदम से ही बहुत वायरल हो चुका है ये प्लेस। इस प्लेस पे ये लोग कुलचा बनाते हैं बहुत डिफरेंट वे में। इनके स्क्वायर शेप कुलचे होते हैं, एंड दे पुट इन ऑल द वेजिटेबल्स, चाहे वो कॉर्न हो, कैप्सिकम हो, अनियन हो, बीटरूट हो, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स के साथ ये लोग कुलचे बनाते हैं। एंड दे टर्न आउट टू बी वेरी क्रिस्पी, वेरी क्रंची। बहुत सारा देसी घी इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और आपको सही बात बताऊं तो इनके कुलचों का आनंद लेने के लिए आपको वहीं पे बैठ के खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको पैक करा के लेके जाएंगे, आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको वहाँ पर खाने पे आएगा। और जब मैंने वहाँ पर खाया, मैं आपको कह नहीं सकता शब्दों में। मैं वहाँ के लोगों से जब पूछ रहा था कि आपको कैसा लगता है ये वो, कि आप कब से आ रहे हैं, ऐसा वैसा, तभी मेरे मुंह बहुत पानी आ रहा था कुलचों को देखकर। बट मुझे नहीं पता था जब मैं खाने बैठूंगा तो इसका टेस्ट इतना फैंटाबुलस होगा। इसने सारे कुलचे मेरे दिमाग से निकाल दिए जो मैंने अमृतसर में खाए थे, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट। और उसके साथ छोले, साथ में इनकी चटनी और प्याज, क्या ही कहने यार, ये कॉम्बिनेशन की बात ही आप नहीं कर सकते, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बड़ा मज़ा आता है पता है जब आप अमृतसर जैसी जगह पर जाते हैं और छोटी छोटी गलियों में जाकर छोटे छोटे दुकानों के ऐसे स्वाद भी चखते हैं। बड़ी जगहों पे सब जाते हैं, वो भी जाइए, उनको भी टेस्ट कीजिए। बट मैं आपसे एक बात रिकमेंड करूँगा, जिसके लिए स्पेशली मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिखाया है, कि आप छोटी जगह पर भी जाइए। और मैं बस इस ट्रैवल गाइड में सब कुछ कवर करना चाहता था, मैंने सब कुछ कवर किया। अब आप देखिए इसे और अमृतसर घूमने फटाफट से निकल जाइए और अपना टूर को एंजॉय कीजिए।